पीओजेके में इस समय हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि कई इलाकों में लोग सड़कों पर उतर कर न सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था, इस्लामाबाद की नीतियों पर भी खुलकर सवाल उठा रहे हैं। और ये विरोध अब किसी छोटे स्थानीय आंदोलन तक सीमित नहीं रह गया बल्कि धीरे धीरे एक बड़े राजनीतिक असंतोष में बदलता दिखाई दे रहा है, जहाँ बिजली संकट, खाद्य संकट, आर्थिक बदहाली ने आम जनता की जिंदगी को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया और यही वजह है कि वहाँ का माहौल लगातार विस्फोटक होता जा रहा है। ऐसे समय में जब पीओजेके के अंदर हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का अचानक तुर्की पहुंचना कई तरह के सवाल खड़े करता है, क्योंकि इस दौरे को केवल औपचारिक राजनयिक मुलाकात नहीं माना जा रहा है बल्कि इसे एक रणनीतिक बैठक के तौर पर देखा जा रहा है, जहाँ रक्षा सहयोग, आर्थिक साझेदारी और क्षेत्रीय राजनीति जैसे मुद्दों के साथ साथ कश्मीर को लेकर भी बातचीत की चर्चा सामने आ रही है। और तुर्की का पाकिस्तान के प्रति पारंपरिक समर्थन इस मुलाकात को और ज्यादा राजनीतिक महत्व देता है। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की पुरानी रणनीति हमेशा से यही रही है कि वो इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जीवित रखे और समय समय पर इसे कूटनीतिक दबाव के रूप में इस्तेमाल करे। और अब तुर्की जैसे देश के साथ बातचीत के बाद ये आशंका और मजबूत हो रही है कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर कश्मीर को लेकर किसी नई राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय रणनीति की तलाश में है, या फिर ये पूरा कदम केवल घरेलू संकट से दुनिया का ध्यान हटाने की एक कोशिश है। क्योंकि पीओजेके में जिस तरह से असंतोष बढ़ रहा है वो पाकिस्तान सरकार के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती बन चुका है। विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान अक्सर अपने आंतरिक संकटों को बाहरी मुद्दों से ढकने की कोशिश करता है और कश्मीर इस रणनीति का सबसे पुराना और सबसे प्रभावी राजनीतिक हथियार रहा है। लेकिन इस बार हालात पहले से अलग है, क्योंकि पीओजेके में जनता का गुस्सा सिर्फ नारों तक सीमित नहीं बल्कि वो अब व्यवस्था पर सीधे सवाल उठा रहा है। और ऐसे में तुर्की जैसे सहयोगी देश के साथ बढ़ती बातचीत पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ राजनीतिक समर्थन तो दिला सकती है, लेकिन जमीनी हकीकत को बदलना उतना आसान नहीं है। भारत इस पूरे घटनाक्रम पर हमेशा की तरह स्पष्ट और सख्त रुख अपनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है और इस पर किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता और हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही भारत लगातार ये भी कहता रहा है कि पाकिस्तान को पहले अपने यहाँ आतंकवाद और सीमा पर गतिविधियों पर नियंत्रण करना चाहिए और इसी वजह से तुर्की या किसी अन्य देश के साथ होने वाली किसी भी कश्मीरी चर्चा को भारत अपनी नीति में कोई बदलाव नहीं मानता। लेकिन कूटनीतिक स्तर पर भारत हर गतिविधि पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। पीओजेके में बढ़ता असंतोष, शहबाज शरीफ का तुर्की दौरा, कश्मीर पर नई चर्चाओं का उभरना, क्षेत्रीय राजनीति में बढ़ती हलचल ये संकेत जरूर दे रहे हैं कि दक्षिण एशिया की सियासत एक बार फिर नए मोड़ पर पहुंच रही है, जहां एक तरफ पाकिस्तान अपने घरेलू संकट से जूझ रहा, वहीं दूसरी तरफ कूटनीतिक स्तर पर नए समीकरण बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ये रणनीति पाकिस्तान को स्थिरता दे पाएगी या फिर आने वाले दिनों में पीओजेके का संकट और ज्यादा गहराएगा।